हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट 6th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस। कहने का मतलब है डेटा को जब आप प्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में या पिक्टोग्राफ्स की फॉर्म में, तो करेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ दूसरी चीजें भी आपको कंसिडर करनी है, ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन आर्टिस्टिक हो, स्टाइलिश हो, क्रिएटिव हो और एस्थेटिक हो। एस्थेटिक मतलब कि वो देखने में अच्छी लगे, अट्रैक्टिव हो, नीट एंड क्लीन हो। तो प्रेजेंटेशन को और ज्यादा आर्टिस्टिक और एस्थेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। In addition to the steps described in previous sections, there are also some other more artistic and aesthetic aspects one can consider when preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective। जो बात हमने अभी की वही लिखा है कि पिछले सेक्शन में हमने कुछ स्टेप्स देखे, जैसे पिक्टोग्राफ बनाने के स्टेप्स है, बार ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स हैं। उनके अलावा दूसरे भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे कि आप विजुअल प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा आर्टिस्टिक और एस्थेटिक बना सकते हैं, देखने में सुंदर और आर्टिस्टिक क्रिएटिव उसको बना सकते हैं, ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे और ज़्यादा इफेक्टिव भी हो। तो सबसे पहले व्हेन मेकिंग अ विजुअल प्रेजेंटेशन, जब आप विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पिक्टोग्राफ विजुअल मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देखकर मिल जाए, पढ़ना ना पड़े। जैसे पिक्टोग्राफ आप बना रहे हैं या बारग्राफ बना रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इट फिट इन द इंटेंडेड स्पेस। जो गिवन स्पेस है, जगह आपको दी है, उसमें वो आपकी प्रेजेंटेशन, जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, वो फिट हो जाए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसे आप कंट्रोल करेंगे अप्रोप्रिएट स्केल को चूज करके, जो हमने पहले भी देखा है। अभी मान लीजिए 4 विलेजेस का डेटा आपने लिया। विलेज ए में 150 हाउसेज हैं, विलेज बी में 200 हाउसेज हैं, विलेज सी में 100 हाउसेज हैं और विलेज डी में 300 हाउसेज हैं। इस डेटा को अगर आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू शो करना हो तो एक हाउस के लिए एक पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, तो 150 हाउसेज की पिक्चर्स आप ड्रॉ करने बैठेंगे तो जो स्पेस आपको गिवन है, कॉपी का फॉर एग्जाम्पल 1 पेज है, या एग्जाम में जो आंसर शीट आपको गिवन है, उस गिवन स्पेस में वो डेटा फिट ही नहीं होगा अगर आप इतने पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सही क्या है, यहाँ पर हम एक स्केल चूज करते हैं। बारग्राफ में भी ये होता है, पिक्टोग्राफ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे एक जो हाउस की पिक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है 50 हाउसेस को। तो अभी विलेज ए के हाउसेस को शो करने के लिए आपको 150 पिक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो वो 150 हाउसेस, जो व्यूअर है, देखने वाला है, उसको पता लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 हाउस का मतलब है 1 पिक्चर का मतलब है 50 हाउसेस। सो 50, 50, 100 एंड 50, 150। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आपको डेटा को और ज़्यादा विजुअली अच्छा दिखाना है तो कोशिश करनी है कि जो इंटेंडेड स्पेस है उसी में आपका विजुअल प्रेजेंटेशन फिट हो। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो डिजायरेबल टू मेक द डेटा प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो देखने में अपीलिंग हो, अट्रैक्टिव हो और समझने में भी आसान हो, जिससे कि जो ऑडियंस है, जो उस डेटा को देख रही है, वो इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें दी है, फॉर एग्जांपल विलेजेस में कितने हाउसेस हैं वो अगर आपने बताया है, तो वो उसको अप्रिशिएट करे। मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो ईजिली समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। इस टेबल में आपको टॉलेस्ट माउंटेन के नाम दिए हैं ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। हर एक कॉन्टिनेंट में टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है उसका नाम दिया है और उनकी हाइट गिवन है। फॉर एग्जांपल, एशिया में टॉलेस्ट माउंटेन है एवरेस्ट, हाइट है 8848 मीटर्स। देन साउथ अमेरिका में है एकोंकागुआ, जिसकी हाइट है 6962 मीटर्स। फिर नॉर्थ अमेरिका में है देनाली, जिसकी हाइट है 6194। देन अफ्रीका में है किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5895 मीटर्स। यूरोप में है एल्ब्रस, जिसकी हाइट है 5642 मीटर्स। देन अंटार्कटिका में है विंसन मैसिव 4892 मीटर्स। ऑस्ट्रेलिया में है कोजियस्को
2228 meters. Now, how much taller is Mount Everest than Mount Kosciuszko? Mount Everest Mount Kosciuszko से कितना ज़्यादा टॉलर है, ये फाइंड अगर आपको करना है तो 8848 से आप माइनस करेंगे 2228, वो उससे 6620 मीटर्स हाई है. आर माउंट डेनाली एंड माउंट किलीमंजारो वेरी डिफरेंट इन हाइट? क्या माउंट डेनाली जिसकी हाइट 6194 है और किलीमंजारो 5895, क्या उनकी हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 300 मीटर्स का डिफरेंस है. ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट सो ईजी टू क्विकली डिसन फ्रॉम अ लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स. अगर इस तरह से बहुत बड़ी टेबल आपको दी हो तो उससे इन क्वेश्चंस को जल्दी से आंसर करना पॉसिबल नहीं है. जैसा हमने पहले भी देखा, हम इस टेबल को अगर कन्वर्ट कर दे, इसमें जो नंबर्स गिवन है उनको बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दे, जैसा कि एज शोन ऑन द राइट, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना. यहाँ पर वैल्यू ड्रॉ की गई है हॉरिजॉन्टल बॉक्स में. देयर these are longer or shorter depending on the number they represent. अब कोई भी बार कितना लॉन्गर है उससे डिपेंड करता है, वो उतने ही बड़े नंबर को शो करता है, शॉर्टर है तो वो उतने ही छोटे नंबर को शो करता है. दिस मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर द हाइट्स ऑफ ऑल दीज माउंटेन्स एट अ ग्लांस. तो एक बार एक नज़र डालते ही यहाँ से आपको जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट समझ में आ जाएगी. एवरेस्ट आप देखेंगे सबसे टॉलेस्ट है, उसके बाद एकोंकागुआ और डेनाली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम ही है, और डेनाली और किलीमंजारो में तो बहुत ही कम डिफरेंस है. क्वेश्चन था ना क्या बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं हाइट में, तो आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं. यहाँ से सिर्फ एक नज़र देखते ही आपको पता लग जाएगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एलब्रस का दिया है इस तरह से, ये सभी हाइट्स आपको गिवन है बार ग्राफ्स की फॉर्म में. हाउएवर सिंस द बॉक्सेस रिप्रेजेंट हाइट्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं, बार्स जिनको हम कहते हैं, ये हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ बेटर एंड मोर विजुअली अपीलिंग टू रोटेट द पिक्चर. तो ज़्यादा बेटर रहेगा पिक्चर को आप रोटेट कर दे, यहाँ से इसको देखें, क्योंकि ये हाइट्स हैं, जिससे कि ये जो बॉक्सेस हैं, बार्स हैं, आपको फ्लैट ना दिखाई दे बल्कि अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते दिखे इस तरह से, क्योंकि हाइट आपकी ग्राउंड से ऊपर की तरफ ही जाती है, तो इसीलिए बेटर है. देखिए दोनों तरह से बार्स, ये भी करेक्ट है, अगर आप एग्जाम में बनाते हैं ये भी करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ज़्यादा विजुअली अपीलिंग इसको माना जाता है हाइट को शो करने के लिए, क्योंकि हाइट भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ हम उसको मेजर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. सो अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलम ग्राफ. बार ग्राफ जिसमें वर्टिकल ऐसे ग्राफ्स होते हैं सीधे स्टैंडिंग, उसको हम कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं. कॉलम्स पिलर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग में जो रूफ को होल्ड करके रखते हैं, छत को होल्ड करके रखते हैं, उन्हें हम कॉलम या पिलर्स कहते हैं. यहाँ पर आपको एक कॉलम ग्राफ गिवन है. क्या अब आप टॉलेस्ट माउंटेन बता सकते हैं? तो बिल्कुल, एट अ ग्लांस एक बार देखते हैं हमें पता लग रहा है एशिया का एवरेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन है. तो अभी कंपेयर करना और आसान हो गया है, और यहाँ पर वो विजुअली ज़्यादा अपीलिंग भी है, देखने में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. जब हम हाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? कॉलम ग्राफ बनाएंगे. कॉलम ग्राफ मतलब कि ऐसा एक बार ग्राफ जिसमें वर्टिकल बार्स हो, सीधे बार्स हो, ऐसे स्टैंडिंग बार्स हो, हॉरिजॉन्टल ना हो. नाउ इन जनरल it is more intuitive, suggestive and visually appealing to represent heights that are measured upward from the ground using bar graphs that have vertical bars or columns. जो हमने अभी देखा, जब भी कभी हम हाइट की बात करते हैं, हाइट्स को रिप्रेजेंट करना हो, बिल्डिंग्स की हाइट हो, पर्सन किसी अपने क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं बार ग्राफ से, या जैसे यहाँ पर माउंटेन्स की हाइट आपको गिवन है, तो ज़्यादा बेटर होता है और सजेस्ट किया जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है कि उनको आप रिप्रेजेंट करें वर्टिकल बार्स या फिर कॉलम से. इस तरह के बार्स से उनको रिप्रेजेंट करें, ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स से या जो स्लीपिंग बार्स होते हैं उनसे. सिमिलरली उसी तरह से जब लेंथ को हम मेजर करते हैं दैट आर पैरेलल टू द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस ऑन अर्थ, आपने अलग अलग डिस्टेंस ली, बैंगलोर और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस, दिल्ली मुंबई के बीच की डिस्टेंस, तो उसको अगर आपको बार ग्राफ से शो करना है तो तब हम कौन से बार्स यूज करेंगे? तब हम शो करेंगे, तब बेस्ट रहता है हॉरिजॉन्टल आर्क से उनको शो करना, इस तरह के बार से शो करना, क्योंकि
जो आपकी डिस्टेंसेस हैं, लेंथ्स हैं, वो भी ग्राउंड के पैरेलल होती हैं। तो बेस्ट है कि आप उनको, जो ये एक तरह से बेस है हमारा, उसके पैरेलल ही ड्रॉ करें। ओके, नाउ फिगर इट आउट। 2 क्वेश्चंस हैं। इफ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन ऑफ इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में हर क्लास में सबसे टॉलेस्ट, किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, उनकी हाइट्स आप शो करना चाहते हैं बार ग्राफ्स के थ्रू, वुड यू चूज बार विद वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स एंड वाई? आप कौन सा बार चूज करेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो हम चूज करेंगे वर्टिकल बार्स, क्योंकि हाइट्स ग्राउंड से अपवर्ड, ऊपर की तरफ होती है, तो उसी तरह से उस बार को यूज करना ज्यादा अपीलिंग लगता है। आंसर आप लिखेंगे दैट वी वुड यूज अ ग्राफ विद वर्टिकल बार्स, हम उस ग्राफ को यूज करेंगे जिसमें वर्टिकल बार्स हो, ऐसे स्टैंडिंग बार्स हो, बिकॉज हाइट इज मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि हाइट को भी हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, और वर्टिकल बार्स उसको आसान बनाता है और ज्यादा नेचुरल लगता है हाइट्स को शो करना वर्टिकल बार से। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप टेबल बना रहे हैं लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑन ईच कॉन्टिनेंट, जैसा कि हमने बनाया भी है, जिसमें आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, हमने माउंटेन्स का बनाया था, अभी रिवर्स सबसे लंबी रिवर्स कौन सी है हर कॉन्टिनेंट की, वो आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कौन सा बार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, और क्यों? तो उसमें हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बार्स, क्योंकि लेंथ मेजर की जाती है अलोंग द ग्राउंड। जब हर रिवर की लेंथ आप नापेंगे तो ग्राउंड के अलोंग ऐसे ही मेजर करेंगे, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल बार्स ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। अगर ऐसे हम उनको ड्रॉ करेंगे, इस तरह के बार्स बनाएंगे उनके लिए, जैसे ये बार्स सही रहेंगे। अगर हर कॉन्टिनेंट में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वो आप बनाएं, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल बार सही है, क्योंकि वहां पर लेंथ को हम अलोंग द ग्राउंड मेजर करते हैं। और अगर माउंटेन्स आपको शो करने हैं, हाइट से रिलेटेड कोई भी डेटा शो करना है, तो उस केस में हम वर्टिकल बार्स बनाएंगे। डिस्टेंसेस और लेंथ्स जैसे कि रिवर्स हैं, वो ज़्यादा क्लियर और नेचुरल वे में हम शो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल बार से। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स में when data visualization such as bar graphs are further beautified with more extensive artistic and visual imagery, they are called information graphics or infographics for short। तो जब बार ग्राफ्स के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिर्फ बार्स बना रहे थे ऐसे सीधे स्टैंडिंग बार्स या फिर इस तरह के हॉरिजॉन्टल बार्स, लेकिन जब हम उन बार्स को और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर देते हैं, उसमें और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हैं और आर्टिस्टिक उनको बना देते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, और या विजुअल इमेजरी मतलब इस तरह की पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं कि इमेजिन करना, अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाए, उन ग्राफ्स को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ग्राफ्स, और शॉर्ट में इन्फोग्राफिक्स। जैसे माउंटेन्स की हमने बात की, माउंटेन्स की हाइट्स को अगर आप ऐसे शो करें तो ये ज़्यादा विजुअली बेटर लग रहा है हमें देखने से, क्योंकि माउंटेन्स जनरली इसी शेप में होते हैं, तो ये हो जाएगा इन्फोग्राफिक्स। ये बार ग्राफ ही है, लेकिन इसको हमने बार्स ना बनाकर ऐसे ट्रायंगल्स बना दिए हैं, जो ट्रू शेप है माउंटेन्स की वो दे दी है। फॉर एग्जांपल, जब हम शो कर रहे थे रिवर्स को, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट बार्स ना बनाकर अगर आप उसे रिवर्स की फॉर्म में ऐसे शो करें, इस तरह के बार्स बनाएं, तो वो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगेगा। उसमें एक तरह से आपने आर्टिस्टिक एक टच दिया है, जिससे कि देखने वाले को विजुअली वो से अट्रैक्टिव लगे, एक इमेज फॉर्म हो जाए उसके माइंड में। इसका इन्फोग्राफिक्स का एम है टू मेक यूज ऑफ अटेंशन अट्रैक्टिंग एंड इंगेजिंग विजुअल्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली। इस तरह से हो कि अटेंशन आपकी जाए उसके ऊपर, आपकी अटेंशन को वो अट्रैक्ट करे, इंगेज करे, इंगेजिंग विजुअल्स हो, और इन्फॉर्मेशन जो वो कम्युनिकेट करे वो एकदम क्लियर हो, क्विकली आपको समझ में आ जाए, और विजुअली प्लीजिंग भी हो, देखने में भी वो एक तरह से आपको प्लीज करे। जैसे ये इन्फोग्राफिक है, और ज़्यादा बेटर इन्फोग्राफिक है ये, इसमें बिल्कुल वही शेप दे दी है माउंटेन्स की, और डिफरेंट माउंटेन्स की हाइट को कंपेयर करने के लिए ये उनकी पीक्स पर उन्होंने जो उनकी हाइट्स हैं उनको लिखा है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है कि कैसे हम इन्फोग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए और ज़्यादा सजेस्टिव वो हो। तो उसके लिए टेबल को देखते हैं। टॉलेस्ट माउंटेन्स जो हमने देखे थे हर कॉन्टिनेंट के, बार ग्राफ्स भी हमने ड्रॉ किया था। हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल की बजाय आप वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करिए,
वो ज़्यादा इंडिकेटिव है माउंटेन्स के, क्योंकि माउंटेन्स ऐसे ही होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन अगर रेक्टेंगल्स की जगह, इनकी जगह हम ट्रायंगल्स यूज करें तो वो और ज़्यादा माउंटेन्स की तरह लगेंगे, और एक तरह से स्प्लैश ऑफ कलर एज वेल, थोड़ा सा कलर भी उसी तरह का दे दे, डिफरेंट कलर्स दे दे। यहाँ पर एक रिजल्ट आपको दिया है, देखिए इस तरह से। अगर ये बार्स की बजाय, करेक्ट ये भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिस्टिक वे की। टॉपिक ही वही था हमारा कि किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा आर्टिस्टिक और एस्थेटिक हम बना सकते हैं। तो जब आपको माउंटेन्स को शो करना है तो बेटर है किसी और दूसरी चीज़ को शो करना है, बेटर है कि उन्हीं की शेप में अगर आप बना देंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से जो व्यूअर है उसको देखते ही समझ में आ जाएगी और ज़्यादा अपीलिंग भी लगेगी। While this infographic might look more appealing and suggestive at first glance, पहली बार देखने में ये जो इन्फोग्राफिक है आपको ज़्यादा अपीलिंग लग सकता है, देखने में ज़्यादा अच्छा लग सकता है, ज़्यादा सजेस्टिव लगेगा कि बिल्कुल ट्रू शेप है माउंटेन्स की। फर्स्ट ग्लांस में, एक नज़र में आपको ऐसा लगेगा। इट डज हैव सम इश्यूज, इसमें कुछ इशू भी है। द गोल ऑफ आर बार ग्राफ अर्लियर वॉज टू रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ वेरियस माउंटेन्स। पहले जो बार ग्राफ हमने बनाया, डिफरेंट माउंटेन्स की हाइट्स को हमने कंपेयर किया, और बार्स हमने सेम विड्थ के यूज़ किए। उनकी हाइट सभी की अलग थी, डिफरेंट हाइट्स है, एवरेस्ट की अलग है, एकोंकागुआ की अलग है, एकोंकागुआ, लेकिन उनकी विड्थ आप देखेंगे जो चौड़ाई है वो सभी की सेम है, क्योंकि हम एक तरह से सिर्फ हाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी विड्थ को नहीं, क्योंकि वी आर ओनली कंपेयरिंग हाइट्स, हम सिर्फ हाइट्स को कंपेयर कर रहे थे। लेकिन इन्फोग्राफिक में अगर आप देखें, जो टॉलर ट्रायंगल है हमारा वो नीचे से ज़्यादा वाइडर भी है, उसकी विड्थ भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट ट्रायंगल है जिसकी हाइट कम है उसकी नीचे की विड्थ भी कम है। तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि टॉलर माउंटेन्स हमेशा वाइडर होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉलर माउंटेन हो सकता है बहुत नीचे से नैरो हो, और जो छोटा माउंटेन है नीचे से वो बहुत थिक हो, मतलब बहुत वाइडर हो। तो इस तरह के इन्फोग्राफिक में जनरली कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो कि मिसलीड कर सकती है। देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि एवरेस्ट ऐसा ही है, नीचे से उसकी हाइट ज़्यादा है, या फिर जो कोजियोस्को माउंटेन है वो देखने में इतना ही छोटा है, मतलब कि उसकी नीचे से विड्थ भी कम है, हाइट भी कम है। जबकि हो सकता है जो कोजियोस्को माउंटेन हो सिर्फ उसकी हाइट कम हो, वैसे वो बहुत वाइडर हो माउंटेन, ऐसा हो, ओके, विड्थ उसकी ज़्यादा हो। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्फोग्राफिक में वो मिसलीडिंग हो सकती है। इन्फोग्राफिक में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग होती है, मे नॉट बी करेक्ट। हो सकता है कि वो करेक्ट हो या ना हो। कई बार हम पिक्चर को और ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए गलती से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी उसमें दे देते हैं। यहाँ पर आपने देखा तो आप हमें देखते ही लगा कि हाँ करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। हाइट्स हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हाइट के साथ साथ एक तरह से विजुअली देखने में वो आपके माइंड में जाएगा कि जो माउंटेन टॉलर है वो वाइडर भी है, ठीक है। अननोइंगली ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कोई माउंटेन सिर्फ टॉल हो, उतना वाइडर ना हो, पतला सा हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा वाइडर हो, चौड़ा, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो, दूर तक फैला हो, लेकिन उसकी हाइट कम हो, ठीक है। जो माउंटेन्स हैं उनकी वो सिर्फ शॉर्टर हो। अभी इसी आइडिया को और आगे ले जाते हुए कई बार हम ऐसे पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं जो विजुअली और ज़्यादा स्टिमुलेटिंग हो और सजेस्टिव हो, देखने से ही जस्ट आपको आइडिया लग जाए और एक तरह से माइंड आपका काम करना शुरू कर दे। देखते ही आपको पता लगेगा यहाँ पर, अगर आप रीड भी नहीं कर रहे हैं कि ये माउंटेन्स की हाइट्स को हमने कंपेयर किया है। यहाँ पर फिर से हम शेप्स को चेंज करते हैं माउंटेन्स की, जो और ज़्यादा माउंटेन्स की तरह लगे, और ज़्यादा हम उनमें डिटेल ऐड कर देते हैं। जैसे कलर उसी तरह से किया है हमने, हाइट उसी तरह से रखी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक तरह से इमेजिनरी माउंटेन रेंज क्रिएट करते हैं जिसमें ये सभी माउंटेन्स हो। अब जो नीचे इन्फोग्राफिक दिया है, क्या वो ऊपर वाले कॉलम ग्राफ से या फिर जिसमें इक्वल हाइट थी उससे बेटर है? बिल्कुल, देखने में तो हमें बेटर लग रहा है। द माउंटेन्स लुक मोर रियलिस्टिक बट द पिक्चर इज द पिक्चर एक्यूरेट, ठीक है। देखने में तो ये अपीलिंग है, लेकिन क्या ये पिक्चर बिल्कुल सही है? देखने से किसी को ये भी लग सकता है कि ये सारे जो माउंटेन्स हैं ये एक ही माउंटेन रेंज का पार्ट है। अब देखेंगे नीचे एक ही माउंटेन रेंज है, उसमें डिफरेंट हाइट्स के माउंटेन्स को कंपेयर किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर विड्थ वाली बात यहाँ पर भी है, जो नीचे आपको छोटा माउंटेन दिया, आप देखिए कितना
नैरो है वो नीचे से जितना माउंटेन बड़ा होता जा रहा है वो भी उसकी जो विड्थ है वो उतना ही ज़्यादा वो वाइडर है, उतना ही ज़्यादा वो चौड़ा भी है। तो कहने का मतलब है इससे अगर आप देखते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की पिक्चर्स में उसको सिर्फ ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती है। तो अगर हम हाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो पिक्चर जब आप देखें, इन्फोग्राफिक को जब आप देखें तो हाइट्स को ही सिर्फ कंसिडर करें, उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर को विजुअलाइज करें, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन उससे ना ले। व्हाट इज 5642 इंटू 2, अगर मल्टीप्लाई करना है आपको, अच्छा कोई कुछ हमने छोड़ दिया क्या ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट अपीयर्स टू बी ट्वाइस एज टॉल एज एल्ब्रस, जैसे कि यहाँ पर एल्ब्रस से लगभग डबल हाइट का लग रहा है माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल, ये अगर इतना है तो हमें लगेगा ये डबल है इसकी हाइट, जबकि एल्ब्रस की हाइट है 5642 और उसका डबल कितना होगा, डबल होगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 5 2s are 10 and 11,284, जबकि एवरेस्ट सिर्फ 8,848 का है। तो देखने से लगेगा डबल है, लेकिन डबल से काफ़ी कम है। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऐसा डेटा जो देखने में बहुत सुंदर लगे, हमें बहुत केयरफुल रहना है कि क्या पिक्चर्स हम शो कर रहे हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीड ना करे, फैक्ट्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना दे व्यूअर्स को। जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बना रहे हैं इन्फोग्राफिक्स को या फिर उसको रीड कर रहे हैं, उस टाइम पर हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इन्फोग्राफिक्स में पिक्चर को सुंदर बनाने के लिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है। बना देते हैं कई बार हम, क्योंकि हम सिर्फ हाइट पर ध्यान दे रहे हैं कि हाइट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन नीचे विड्थ को भी एक तरह से हमने कंपेयर कर लिया, उसमें वो हमने देखा ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दें अपने इंटेंडेड ऑडियंस को और खुद भी मिसलीड ना हो। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, 1 या 2 मार्क का आएगा, तो राइटिंग के लिए ही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।